नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इस वक्त का दोनों दल अपने अपने हिसाब से अपनी जमीन पक्की करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। बीजेपी खेमे की हलचल बता रही है कि उसने तैयारियां तेज की हैं। पिछली हार से सबक लेकर और बीच में हुए उपचुनाव की हार का याद करते हुए, उससे सबक लेते हुए बीजेपी संगठन मैदान जंग में जाने से पहले अब की बार कोई कसर रखना नहीं चाहता। लिहाजा पार्टी अब सड़क के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भरपूर एक्टिव है और इसके जरिए भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया के हथियार से बीजेपी का क्या वाकई बेड़ा पार होगा? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दोनों तरफ से दो बड़े सक्षम नेता हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भारतीय जनता पार्टी की बात रखेंगे इस मंच के ऊपर। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। आप दोनों नेताओं से हम चर्चा करेंगे, सुनेंगे। इसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तैयारी किस तरह से हो रही। मिशन 2023 की तैयारी, बीजेपी का नया हथियार सोशल मीडिया से होगा वार। छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। बैठकों मंथनों का दौर जारी है। संगठन के नेताओं का दौरा लगातार हो रहा है। सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने बीजेपी सड़क पर उतरकर पोल खोल अभियान चलाएगी। वहीं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। पिछले दिनों दुर्ग दौरे पर आए प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने सोशल मीडिया और आईटी सेल को उसका टास्क दिया। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता सरकार से पीड़ित और नाराज लोगों को चिन्हित कर उनके पास जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक इसे पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को बेधड़क तरीके से रख सकते हैं। अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना और उनकी बातों को लेकर के आना, और बाकी जो लोग हैं जिनके विषय समाज तक पहुंचना चाहिए, उन विषयों को लेकर के हमको जाने की प्रयास करनी चाहिए। बीजेपी के अभियान पर सत्ता पक्ष ने कटाक्ष किया कि बीजेपी को सोशल मीडिया के जरिए झूठ और भ्रम फैलाने की महारत हासिल है। आपसी गुटबाजी की वजह से सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा अब सोशल मीडिया के जरिए झूठ और भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि हम ग्राउंड पर पीछे हैं। ग्राउंड पे अब उनकी जो स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। इसलिए सोशल मीडिया में लोगों को मिसगाइड करने के लिए, उदयपुर की घटना आपने देखा है। उदयपुर की घटना में कौन लोग इन्वॉल्व थे? वो लोग किस पार्टी से संबंधित थे? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। दरअसल बीते दिनों यूपी समेत कई विधानसभा चुनाव में जिस तरह चुनावी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई, उससे सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सड़क पर उतरकर जनता के बीच पहुंचने के साथ सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या बीजेपी का ये अभियान परवान चढ़ पाएगा? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो दोनों पक्षों के दो बड़े ही सक्षम समर्थ नेता हैं जो खुलकर साफगोई से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी हैं और श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, जिनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुंदरानी जी, आज आप ही से शुरुआत करेंगे। क्या ऐसे मुद्दे हैं? सब कुछ तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हो रहा है, प्रचार भी होता है, कोई आप अभियान चलाते हैं, वो भी आप अपनी बातें सोशल मीडिया पर रखते हैं। ये नया इसमें आप क्या करने वाले हैं? किस अंदाज में आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों तक और लोग हम तक पहुंचे, उनका दर्द लोगों तक और लोगों का दर्द हम तक पहुंचे, इसके लिए आप कैसे ब्रिज बनेंगे? क्या नया होगा? देखिए पुनीत जी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में जी, और हम सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे तो सारी बातें सोशल मीडिया पे ही जनता तक पहुंचाई जा सकती है। हम आंदोलन के माध्यम से तो अपनी आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं इस प्रदेश में, इतने सारे वादा खिलाफी के काम हैं। जिस प्रकार प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी है, कर्ज में लद चुकी है यह सरकार। 60,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज 2.5 साल 3 साल में इन्होंने लिया है, और आज मूलभूत आवश्यकताएं जनता की पूरी नहीं होती। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो एक छोटी सी 5 लाख 10 लाख रुपए की नाली का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो या गली का कंक्रीटीकरण हो, ये काम भी नहीं हो पा रहे। स्काई वॉक 3.5 साल हो गए, इन्होंने तोड़ने की बात कही थी, इन्होंने 3 जांच कमेटियां बनाई, निर्णय नहीं कर पाए अभी तक। एक्सप्रेस वे जिसको 18 महीने में हमने कंप्लीट किया था, उसको 3.5 साल हो गए, ये चालू नहीं कर पा रहे।
हैं, अब लीपापोती करके चालू करने की तैयारी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ये सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में, हम गांव की बात करें, गरीब की बात करें, किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, बेरोजगारी भत्ते की बात करें, 2,500 रुपए एक नौजवान को, 10 लाख नौजवानों को प्रदेश में देना था। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 42 महीने इस सरकार को हो गए, एक भी नौजवान को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। शराबबंदी की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने की बात करें, बिजली बिल पूरा का पूरा आधा करने की बात इस सरकार ने की थी। यहां तक इन्होंने कहा था कि स्वयं सहायता समूहों की बहनों का कर्जा हम माफ करेंगे, वो नहीं। ये सारे वादे पूरे नहीं हुए पुनीत जी। ये सारी बातें जनता को हमें याद दिलानी होगी। जनता के बीच में जाके इन सारे मुद्दों को हमको रखना होगा। घर घर अभियान हमारा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों, मेरा सवाल ये था आपसे सुंदरानी साहब कि ये सारे काम ये आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम लोगों का दर्द बताएंगे। सरकार कहती कि कोई उनका दर्द ही नहीं है। आप कितना प्रोपोगंडा करेंगे, कितना झूठ फैलाएंगे, मैं उस पर बाद में आता। लेकिन आपने जितनी भी बातें गिनाई ये ऑलरेडी बीजेपी कर रही है। सोशल मीडिया पर आप क्या नया करने वाले हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं? जी, अगर निराश्रितों की पेंशन नहीं मिल रही है या नहीं बढ़ी है तो ये बात हम निराश्रितों को उनके बयान भी हम लेंगे सोशल मीडिया पे। अगर किसानों को सही समय पे सही भुगतान नहीं हो रहा है, 4 किस्तों में राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा, वो भी, तो क्या अभी वो सामने आकर खुद अपनी बात नहीं कह पा रहे, नहीं रख पा रहे? कह रहे हैं और जन जागरण भी हमारा चल रहा है। लेकिन ये सारी बातें सोशल मीडिया में इन्होंने जो एक भ्रम बना के रखा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार बेहतर काम कर रही है, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो विकास है, ये सारी बातें जो है ना जनता के बीच में इन्होंने भ्रम फैलाया। उस भ्रम को जनता के बीच में भी जाके दूर करना होगा। और हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी बातों को, जनता की दर्द को सामने लाएंगे। और जनता के बीच में बड़ा दर्द है पुनीत जी इस सरकार के खिलाफ। चलिए ठीक है, वो जब आप लाएंगे तो जरूर इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आपने बात की उसका उत्तर मैं शर्मा जी से लेता हूं। सुरेंद्र जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के 2 इस वक्त यहां आपके सीधे आरोप हैं। एक तो ये कि बहुत सारे वायदे अधूरे हैं, जिस पर हम कई दफा डिबेट कर चुके हैं, उस पर भी आप चाहें तो अपनी बात रखें। लेकिन बड़ी बात ये कि योजनाओं के पीड़ित बहुत सारे हैं जिनको आवाज देने का काम बीजेपी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेगा। देखिए, जब मैच हारने की स्थिति होती है तो कोई भी टीम अपना मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई। मैदानी इलाकों में जाकर के आंदोलन करने का प्रयास किया, सोसाइटियों में हम प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जनता इनको साथ नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 3.5 साल में हर योजनाओं में लगातार असफल होती जा रही है। अब इनका एक बड़ा अस्त्र जो है, कहते तो लोग ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पे 5,000 करोड़ रुपए खर्च करती है और इसका इनका बड़ा भारी ट्रोल आर्मी है। अब आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह से पाठक जी, ये अभी घटना बता रहा हूँ। केरल में राहुल गांधी जी ने कुछ कहा कि ये जो बदमाशी किया है बच्चों का काम है, इनको हम क्षमा करते हैं, और उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके आतंकवादियों के साथ जोड़ा गया। आपको अच्छी तरह याद होगा, तत्कालीन मंत्री थे राजेश मुड़त जी, उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक पुल को रायगढ़ का पुल बता दिया था। और इसी तरह से एक कहीं दूसरी जगह की सड़क को बस्तर की सड़क बता करके उन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो इन सब चीजों में माहिर है। तो जब इनको लगता है कि जनता हमारी सुन नहीं रही छत्तीसगढ़ की, तो इनको भ्रम फैलाने के लिए इस तरह से हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। ये अपने ही लोगों को खड़े करेंगे, अपने ही लोगों को गमछा पहना देंगे, किसी को साड़ी पहना देंगे, किसी को निराश्रित बना देंगे और उनसे तरह तरह के बयान दिलवा करके आम जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ की जनता इन सारी चीजों को समझती है। जो वास्तविक जो स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी, उससे छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह वाकुफ है। इनके बहकावे में आएगी ऐसा मुझको लगता नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम को भी आजमाना चाहती है तो आजमा कर देख ले। जहां तक इनके आरोपों का प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 सालों में सरकार ने जो काम किया है, उसका काम के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह संतुष्ट है।
और इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके में चुनाव ही एक ऐसा तरीका होता है जिसमें सरकार का मूल्यांकन होता है। तो अब तक तो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मूल्यांकन हमारे पक्ष में रहा है, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, हमारे काम को सराहा है और यहाँ तक कि हमारी योजनाओं को अब पूरे देश के में बहुत जगह लागू करने की चेष्टा हो रही है। हमारे कामों को कई बार केंद्र की सरकार ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूर होकर के उनको पुरस्कृत करना पड़ा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस योजना में भी सफल हो पाई। चलिए, खैर हम अधूरे वादों के ऊपर अगर विस्तार में जाते, डिबेट करते तो जरूर उनके ऊपर में आता, कर्ज पर भी आता, जो बात रखी थी शराबबंदी के ऊपर भी आता, लेकिन कई दफा हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। सुंदरानी साहब, जो आपने सुना कि एक भ्रम फैलाने के लिए बीजेपी प्लान कर रही है, अपने ही लोगों को आप प्रोपेगेंडा के तौर पर आगे करेंगे, ये आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता को भ्रमित होने वाला बता रही है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी एक जिम्मेदार नेता हैं। क्या जनता दिग्भ्रमित होती है किसी के दिग्भ्रमित करने से? आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी 16 राज्यों में सरकार है और कहीं न कहीं पूरे देश में बहुमत की सरकार है। आज जो काम जनता के बीच में किए जा रहे हैं, क्या वे भी भ्रमित करने वाले मानेंगे? और ये भ्रम से कोई जनता के बीच में असर नहीं होता। वास्तविकता की धरातल पर हम उतर के सारी बातों को उठाएंगे, जिसका जनता से सीधा संपर्क होगा, जनता से सीधा मतलब होगा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस अगर इस मुगालते में है कि हम झूठ फैला रहे हैं तो मुगालते में रहें, लेकिन हम झूठ फैलाने का काम नहीं करेंगे। सच्चाई की सुरेंद्र जी कुछ उत्तर देंगे इस पर? सच्चाई की धरातल पर बहुत सारे मुद्दे हैं इनके खिलाफ। हम तो फैला चुके हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा आरोप यह है कि राहुल गांधी जैसे देश के शीर्षस्थ नेता को एक बहुत संवेदनशील विषय में, जो कि आतंकवादी से संबंधित था, उस विषय में जब उन्होंने लपेट लिया, आप फोटोशॉप के माध्यम से देखते होंगे कि नेहरू जी के चरित्र को कितना विकृत किया जाता है, गांधी जी के चरित्र को कितना विकृत किया जाता है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी करती है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी का वायनाड वाले मामले में जो बयान था और जो एक न्यूज़ चैनल में दिखाया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना था? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा क्या वो बात? अगर ये बात है, ये लेना देना था कि नहीं था, ये तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी झूठ पे आधारित कोई भी काम। अब आप ये बताइए, राजेश मुड़त जी ने रायगढ़ के एक पुल को बता दिया था कि ये स्विट्जरलैंड के पुल को रायगढ़ का पुल बताया। अब वो कहाँ की बातें आप कहाँ ले जा रहे हैं? बस्तर की सड़क। आप तो ये बताइए कि स्विट्जरलैंड की सड़क को बस्तर का सड़क। आप तो ये बताइए स्काई वॉक का क्या कर रहे हैं? आप तो ये बताइए एक्सप्रेसवे का क्या कर रहे हैं? आप तो ये बताइए पूरे प्रदेश में विकास ठप हो गए। आप तो ये बताइए कि नक्सलवाद से आदिवासी मारे जा रहे हैं, इनके बारे में बताइए ना। पूरे प्रदेश में गौपालक खुश हैं, पूरे प्रदेश में कर्मचारियों का पेंशन बहाली हुआ है, सारे कर्मचारी संघ आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश सर्व आदिवासी समाज आपके खिलाफ लड़ रहा है और सारे लोग बड़ी प्रसन्नता है उनको, तभी तो हमको वोट दे रहे हैं, तभी तो हमको चुनाव जिता रहे हैं। सारे नेता ईडी और इनकम टैक्स के दायरे में 200 करोड़ रुपए के अभी रेड में दस्तावेज मिले हैं। इसका जवाब दीजिए ना। ये मुद्दे हैं ना आपके खिलाफ। चलिए ठीक है, सोचना चाहिए। सुंदरानी जी और शर्मा जी, एक मूल सवाल के साथ में मैं लौटूंगा। जो मूल सवाल आज हमारी बहस का केंद्र बिंदु है कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म उन लोगों को देगी जो किसी भी योजना में या तो लाभार्थी होते हुए भी नहीं लाभ ले पाए या किसी भी योजना या किसी बात से चले गए। तो सुंदरानी साहब से एक ब्रेक पर लौटने के बाद में यही सवाल होगा कि क्या आपने इसके लिए तैयारी कर रखी है? कैसे आप लोगों तक रीच करेंगे? क्या आप नंबर जारी कर रहे हैं? कैसे आप लोगों के पास लोग कांटेक्ट करेंगे? क्योंकि बाद में ये सवाल भी उठ सकते हैं जो अभी से उठने लगे हैं कि कहीं ये लोग फेक तो नहीं होंगे, कहीं इनकी शिकायतें फेक तो नहीं होंगी, कहीं इनकी पहचान है, क्योंकि कई दफा आदमी अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। आप किस तरह से उजागर करेंगे? चलिए, तो आज बात हो रही है सोशल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी एक नया कैंपेन लेकर आने वाली है और इस कैंपेन में कहा जा रहा है कि जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो लाभ से वंचित हैं, उनकी बात बीजेपी रखेगी, उन तक बीजेपी पहुंचेगी। और बीजेपी उन तक कैसे पहुंचेगी, यही सवाल मैं सुंदरानी जी से फिर पूछता हूं। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि अभी से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो लोग, उनकी शिकायतें फैब्रिकेटेड, फेक तो ना होंगी। उसकी जांच परख आप कैसे करेंगे? आपके प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल ना हो, कैसे आप
तय करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, तो फेक समाचार नहीं होगा। हमारा एक भी समाचार अगर फेक निकला तो हमारी पूरे इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो हम इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दूसरा, मैंने कहा कि आज जो मुद्दे हमारे पास है, 11 लाख मकानों का पैसा केंद्र से आया, राशि आई, ये मकान लोगों के नहीं बन रहे हैं। लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सालों से चक्कर काट रहे हैं। लगभग 3.5 साल में ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री आवास का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक पूरे देश की जनता को मकान देने का वादा किया था, आज उस वादे को अगर तो बीजेपी अब उनके लाभार्थियों को ढूंढने वाली, वो कहाँ है? हमारे पास सूची आ गई है भाई साहब, दिल्ली से पूरी सूची आई है कि किन को लाभ मिला है, कोई लाभ से वंचित हुए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, स्मार्ट सिटी का पैसा किस प्रकार से इन्होंने यहाँ दुरुपयोग किया, जो भी नगर निगमों के माध्यम से काम हो रहा है वो सारा का सारा स्मार्ट सिटी का। सुरेंद्र जी, डेटा है बीजेपी के पास, अब वो उसको उजागर करने वाले हैं। नहीं तो निश्चित रूप से जब वो उजागर करेंगे तो ये भी तो उजागर होगा कि पेट्रोल डीजल के भाव पेट्रोल पंप में कैसे, कितना तकलीफ है, कितना मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के लोगों को कितना दिल जलता है, ये बातें भी तो सामने आएंगी। जो महंगाई है उसको वो बातें भी तो सामने आएंगी। जो 435 रुपए गैस सिलेंडर आज 1030 रुपये हो गया है, और उज्ज्वला में जो इन्होंने गैस सिलेंडर बांटा है वो तमाम जगह बैठने की स्टूल के रूप में यूज हो रहा है। इस बातों को भी सामने आने का मौका मिलेगा। मैं कह रहा हूं ना पाठक जी, क्या करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, किसी को बेरोजगार के रूप में खड़े करेंगे, किसी को किसी रूप में खड़े करेंगे, किसी को किसी रूप में खड़े करेंगे, और एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के प्रति बड़ा असंतोष है। मगर वास्तविक बात तो ये है कि जब 1 लाख करोड़ रुपया, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, मुझे लगता है कि आप भय से ग्रसित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी सोशल मीडिया में काम होना है उससे जिस प्रकार की आप आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है आप भय से ग्रसित होकर मेरे और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया तंत्र पर आप कहीं न कहीं ऐसा अभी से आप हथियार डाल रहे हैं कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। में ऐसा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी नहीं किया, अनेक भ्रामक समाचार को फैलाया है, अनेक भ्रामक समाचारों के माध्यम से लोगों को इधर उधर करने का प्रयास किया है, और वो उनका आजमाया हुआ नुस्खा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिर से उसको आजमाना चाहती है। चलिए, अब इसी का उत्तर आपसे लेता हूं। शर्मा जी, आप कैसे निपटेंगे, सत्ता पक्ष कैसे निपटेगा? अगर ये प्रचार का तरीका है या भ्रम फैलाने का तरीका, तो कांग्रेस कैसे निपटेगी? देखिए, पहले हम जो है मात खाए 2014 में, जब सोशल मीडिया में अच्छे दिन आएंगे और 15 लाख मिलेगा, अमका होगा ढमका होगा, सोशल मीडिया में जिस ढंग से धड़ाधड़ इसका रामदेव बाबा आ गए, दुनिया भर की बातें हुई, तो उसमें हम पिछड़ गए। मगर आप तो देखेंगे तो 2018 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ और हमने अपने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी, तो जवाब मिलना शुरू हुआ, और जवाब मिलना शुरू हुआ, उसका परिणाम भी ये निकला। तो हम तो कह रहे हैं ना, हम इसको इसी तरह से निपटेंगे। आप बताइए कि जिसको तकलीफ है तो हम बताएंगे कितना तकलीफ है लोगों को, पेट्रोल से, डीजल से, महंगाई से, कितने करोड़ लोगों की नौकरी। मतलब आपकी सरकार की विफलताओं का जवाब नहीं देंगे आप? नहीं, आपकी सरकार का विफलताओं का आप जवाब नहीं देंगे। हम आपकी विफलताएं गिनाने वाले हैं। हमारा एजेंडा है आपकी विफलताओं को जनता के बीच में लाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकासों को जनता तक पहुंचाना। जी, तो हमारा कार्यक्रम है। आपके खिलाफ जो हमारे मुद्दे होंगे, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आप नहीं बता पाएंगे क्या? आप उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, मतलब हमारे आरोप सही है ना? नहीं, हम हर चीज का जवाब देने की स्थिति में है। जिस तरह से आप मोदी, नहीं, आप पेट्रोल डीजल एक आइटम को लेकर बैठे हैं। आपकी पूरी पार्टी दिल्ली से लेकर रायपुर तक पेट्रोल डीजल की बात करती है, और उसमें भी बड़े सुखद परिणाम थोड़े दिन में आने वाले हैं। पर्याप्त सबूत भी है, सुरेंद्र जी और श्रीचंद जी, आप दोनों की बातों से इतना तो स्पष्ट है कि दोनों के पास में कुछ अलग पक्षों की, दूसरे पक्षों से दी गई समस्याएं हैं, उनके
पीड़ित लोग हैं, ये बात भी आप दोनों जानते हैं। अब इसका हल मिलेगा या केवल सियासी जवाब मिलेंगे, या सियासी जवाब की जगह केवल सियासी सवाल मिलेंगे, ये जनता जरूर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, दोनों पक्षों को इसके उत्तर देने होंगे। फिलहाल शुक्रिया, इंतजार करते हैं उस अभियान का भी, इंतजार करते हैं क्या जवाब आता है उसका भी, इंतजार करते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को लेकर जाते हैं विपक्ष के तौर पर। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का, नमस्कार।